ये जूता किसका है? ये आपकी जूती पहने। आजो आजो आजो, ठीक हो? सारे बच के आ गए हो? आओ अम्मा जी आ जाओ जी। मैम अभी हम इनको इंशाल्लाह हम जूता भी देंगे, खाना भी देंगे, इनका चेकअप भी करेंगे मैम। ये जूता किसका है? ये आपकी जूती पहने। बाजी अभी सीएम साहब ने आपके बच्चे के लिए स्कूल भी खोल दिया है, वहाँ आपको खाना भी मिलेगा, स्कूल भी मिलेगा, ठीक है जी। थोड़े जानवर से चारा भी है, ठीक है, सारा कुछ होते पे है, सीएम साहब का हुक्म है जी जी। सारा कुछ थोड़ा जो नुकसान होया ना तो सारे थोड़ी फसलों का भी, कार का भी, सारे पैसे मिलेंगे तुम्हें। पूछ के जानवरों में कुछ फंसा हुआ है वो निकाल दे। इधर इधर बेटे इधर ले आओ। नहीं जाने दो। ठीक हो? अल्लाह सब बच गए? चक्कर आ रहे हैं? अच्छा मुझे बैठ जाए। दिल से दुआएं निकल रही हैं आप। बच गए हो? आप फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, फिक्र ना करो। अम्मा सीएम साहब ने हुक्म किया तो खाना, कपड़े, जुत्ती, बच्चे की तालीम, सारा कुछ जान बच गई। सारा 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 कुछ तो मिलेगा। बाबा जी क्या हाल है आपका? ठीक हो? ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਜੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਦੱਸੋ? ਕਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ? ਬਸਤੀ ਲੰਗੜਿਆਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ? आप सब गैस्ट्रिक बॉडी पेन diagnosed case of perfect disease and we have given patient with the adequate antibiotics and antibiotics. कुछ बेहतरी हुई है? ठीक हो जाओगे? सही फैमिली है ये जी और बहुत खुश हैं और बड़े हैप्पी हैं जी। सारा बेट का इलाका है। कोई तकलीफ तो नहीं है ना? पक्का? अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम। आप लेते रहिए। कैसे हैं आप? ठीक है? क्या हुआ आपको? एलर्जी का मसला? दवाई मिल रही है? एंटीहिस्टामिन दे रही है? प्रोटीन है, कार्बोरस है, एंटीहिस्टामिन भी दे रहे हैं और एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी दे रहे हैं। इतनी सहूलत, इतनी अच्छा अल्लाह तुम्हारा बहुत अच्छा हुआ। दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छी दवाई, अच्छा खाना पहली दवा में मिलता है। अच्छा, टेंट वगैरह मिल आपकी फैमिली इधर है? जी जी फैमिली इधर है। कितने लोग हैं? 4 है। कहाँ से आप आए? ये टाली वाला टाली वाला। हाँ टाली वाला। सब बचत हो गई? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह के शुक्र, मकान पानी में डूबे हुए हैं। कोई बात नहीं, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी कोई मसला नहीं है। खाना पीना हर शय अल्लाह की पानी की सहूलत, कोई मुश्किल तो कोई नहीं है? मुश्किल ये सर जो सदाद मकबूल साहब हैं ये भी बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ठीक हो जाएंगे। बाकी शरीफ खानदान के अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखे आपकी, आपके बच्चों। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। कोई स्किन की प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? डीसी साहब, डीसी साहब इसको थैलेसीमिया मैम आज इसको आज ही सेंटर में, मैं आज इसको अपने सेंटर में मैम ये क्या हाल है बच्चों? मैम छोटे बच्चों के लिए आपके शूज हैं? शूज हैं? शूज दो भाई। जी मैम ये गुडी पैक है इनके लिए। वेरी नाइस। मैम ये भी बच्चे के लिए। मैम ये इनके लिए क्या करते हो भाई? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो? कब से आए हुए हो?
चौथा दिन में 14 दिन हो गए, चौथा दिन चौथा दिन है। इसको डॉक्टर को दिखा दें, ये वरना रास्ते ज़्यादा ना हो। खाना मिलता है 3 टाइम, बच्चों का दूध मिल रहा है, पानी, बाथरूम की सहूलत है। कुछ और चीज़ जो आपको चाहिए वो मुझे बताएं। बाकी जो आपका नुकसान हुआ है ना, इंशाल्लाह ताला बच्चों के लिए जूतियाँ हैं नहीं है, मरियम वो बहुत छोटा है, चलता भी नहीं। हाँ, इसके लिए दे दें शूज़ हैं। एक छोटी जूती इस बच्ची के लिए दें। आप भी ले लो देख के बच्चों, आराम से एक बच्चा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आने दे सबको बेटा सबको। हाँ बहुत स्वीट, ये ज्यादा लेनी किसी और को दे दीजिए। किसको नहीं मिला? ये भरी है, अभी और भी अभी और भी अच्छा मुझे बताओ, सब बच्चे क्या पढ़ रहे हो? आराम से बेटा, आराम से ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, सबको कभी जल्दी नहीं करती, ठीक है? सबको मिल जाएगा। क्या नहीं मिला? ये लो, अभी सबको मिल जाएगा, सबके लिए आएगा। बेटा बैठिए, बताओ एक मिनट, आराम से बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ। ये बताओ अभी क्या पढ़ रहे थे? अभी वहाँ क्या पढ़ रहे थे? और क्या पढ़ रहे थे? ये क्या है? हेलो, अच्छा जी, ये पकड़ो, और ये क्या है? काफ से क्या होता है? इस वाले काफ से क्या होता है? वो क्या कहते हैं वो जो कैंची? बताओ कैंची। गुड, आप बताओ ये क्या है? छोटी है बड़ी है। So sweet. Excuse me मैम, बच्ची कुछ कहना चाहती है। ओ बेटा, वालेकुम अस्सलाम। फोन पीछे। इतनी प्यारी तकरीर की आपने, किसने सिखाई है? क्या नाम है बेटी? फातिमा, गुड़िया फातिमा। आपको एक बात बताओ, मेरा नाम क्या है आपको पता है? क्या नाम है? और आपको पता है कि मेरे घर में मुझे सारे क्या कह के बुलाते हैं? गुड़िया। तो मैं भी गुड़िया हूँ। और जंपिंग कैसल से भी बड़ा। प्लीज मेक श्योर सब बच्चों को ये मिले। इधर देखिए कि सारे यार इधर देखिए, देखो स्माइल, सारे बच्चे स्माइल करो। सारे बच्चे कराओ बेटा सब। सब बच्चे इतनी देर यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? बाय बाय। लोग जो थोड़े बहुत रह गए थे वो भी नाश्ते में मैम, उनको हमने चने चावल, जो चिकन चने होते हैं मैम, वो दिए, साथ नान दिए मैम। बिल्कुल जैसे मैंने कल गुजारिश की थी, हम कोशिश करते हैं उनके साथ बैठ के खाना भी खाएं ताकि उनको कंफर्ट जोन भी मिले सारा बेहतर से। जी बिल्कुल मैम, हम सुबह पैशम जी बिल्कुल है, नीडो भी ला के वो भी दे रहे हैं मैम।
اور ہم نے سب سے پہلے میم جب آیا تو ہم نے سب سے پہلے دودھ ارینج کر لیا تھا میم. اس کے 20 کلومیٹر نیچے آ کے میم جھوک ویس میرا پہلا گاؤں ہے میم. یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک 152 کلومیٹر کی میم میری پٹی بنتی ہے. یہاں صدر کے یہ سارا میم ہائی فلڈ جب آتا ہے تو یہ سارے میرے موازات متاثر ہوتے ہیں میم. 138 موازیات ہیں جو میرے ریور باندھ کے اندر والے سے. ابھی میم ہم یہاں پہ کھڑے ہیں جی, یہاں کھڑے ہوئے میم. یہاں سے لے کے یہاں تک میم یہ سارے ہم نے یہ جیسے آپ نے ڈائریکشن دی تو ہم نے بیڑے بھی لکڑی والے ارینج کر لیے تاکہ ان کو ہم ان کے مال مویشی کو کر سکیں. پریویسلی ہم نے صرف یہ بورڈز ارینج کی ہوئی تھی جہاں سے ان کو نکال رہے تھے. میں چونکہ ڈاؤن اسٹریم زیادہ ہوں تو میرے پاس پانی ابھی 2 دن پہلے آیا میم. اس سے پہلے ہم نے 3,64,000 کی آبادی اور 3,20,000 مال مویشی میم چھوٹے بڑے جانور وہ ہم نے ایویکویٹ کیا ہے. انیشلی ہمیں میم یہ فائدہ ہو گیا کہ چونکہ پانی لیٹ آیا تو ہمیں ٹائم مل گیا. جیسے سالگوڑ کو نہیں ملا ٹائم, ہم نے ٹریکٹر ٹرالی انگیج کر کے شہز اور ڈالیں ہنڈائی انگیج کر کے میم ان کو ہم نے اس کی مدد سے ان کو ایویکویٹ کر لیا. ٹوٹل ہماری ایویکویشن پوائنٹس میم 28 ہو گئے. 2 اور ہم نے ایڈ کر دیے چونکہ پانی آگے ڈاؤن اسٹریم جانا شروع ہو گیا میم. بورڈ نمبر آف ایویکویشن پوائنٹس 28 ہے جی میم. تو آپ نے ٹوٹل نمبر آف ایویکویشنز کیے کتنے میم؟ جو ہم نے یہ وہ والے پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہم نے ریسکیو 1122 کی کشتیوں کے ساتھ ایویکویشن کیے میم. کتنے ایویکویشن جو ہم نے ٹریکٹر ٹرالیوں کی مدد سے شہریوں کو موٹیویٹ کر کے اناؤنسمنٹس کرا کے ولیج لیول کی کمیٹی سے 3,64,000 میم. 3,64,000 میم کشتیاں وہاں میم نہیں, اللہ کا شکر ہے کوئی چھوٹے جانور کی لائف اسٹاک کی بھی کوئی ڈیتھ نہیں میم. بالکل بھی 3,20,000 چھوٹے بڑے جانور نکالنے ہیں. میں اپنی پریزنٹیشن لی ہے تو میرے خیال سے پورے پنجاب میں سب سے زیادہ ایویکویشن بندوں کی بھی اور جانوروں کی ملتان ڈسٹرکٹ میں ہوئی ہے. چونکہ میں دوبارہ بتاؤں گا کہ 152 کلومیٹر کی پٹی ہے اور ہیویلی یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے میم. یہ ہم نے سارے اسٹریٹجیکلی ہم نے اپنے سارے کے سارے پوائنٹس لگائے ہیں. میں ابھی آپ کو تھوڑا سا ریلیف جو کیمپس ہیں میرے میں اس کا بتاؤں گا میم. جیسے میں جیسے گزارش کر رہا تھا کہ دریا کے قریب میرے پاس کوئی ہائی اسکول بڑا کالج نہیں تھا, مجھے پرائمری اسکول ملا یا BHU ملا یا کوئی اچھی مناسب جگہ ملی, میں نے وہاں پہ کیمپ لگوا لیا میم. یہاں سے میں نے پوری کی پوری پٹی کور کر کے میم یہاں تک میں نے 25 میم کیمپس لگوائے ہوئے جہاں پہ اب آج صبح میرا کل جب اپنے میٹنگ لی ہے تو میرے پاس 7,882 نمبر تھا. ابھی آج صبح میرے پاس 11,312 نمبر ہو گئے جنہوں نے ناشتہ کیا میم. کیونکہ ابھی جیسے ڈاؤن اسٹریم پانی جا رہا ہے اور لوگ جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے وہ بھی ناشتے میں میم ان کو ہم نے چنے چاول جو چکن چنے ہوتے ہیں میم وہ دیے, ساتھ نان دیے میم. بالکل جیسے میں نے کل گزارش کی تھی ہم کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھائیں تاکہ ان کو کمفرٹ زون بھی ملے سارا. جی بالکل میم, ہم صبح پیشن جی بالکل ہے نیڈو بھی لا کے وہ بھی دے رہے ہیں میم. اور ہم نے سب سے پہلے میم جب آیا تو ہم نے سب سے پہلے دودھ ارینج کر لیا تھا میم. یہ میم سب سے اوپر میرا گھلو والا ہے, یہ تحصیل صدر ہے. میں تھوڑا سا بریک اپ کر دوں میم. یہاں سے لے کے یہاں تک میری تحصیل صدر میم ہے. 49 موزے میم اس کے آ رہے ہیں. پھر صدر ہے 12 موزے میرے صدر کے ہیں. پھر تحصیل شجاع آباد ہے میم 27 موازیات یہ والے تحصیل اس کے شجاع آباد کے ہیں. نیچے جلال پور پیر والے میم یہ سارے کے سارے 50 موازیات ہیں. یہ میم یہاں سے ستلج والے وہ میں آپ کو دوسرے میپ پہ بریفنگ دوں گا. یہاں میرا شینی جنوبی میرا ایک موزے آخری وہاں پہ دونوں میم دریا مل رہے ہیں اور تقریباً 20 کلومیٹر جا کے پھر پنجنت میں چلے جائیں گے, وہ دوسرے ڈسٹرکٹ کی بارڈر میں جائے گا. میں 50 میم سب سے زیادہ میرے پاس کچھ گڈو میں ہے اور کچھ شجاع آباد میں ہے میم. چونکہ وہ تھوڑا سا اس اسٹریٹجک پوزیشن پہ تھا کہ وہاں پہ لوگ زیادہ غریب تھے. میں یہ سبمٹ کروں گا کہ جو ہمارے دریا والی سائڈ پہ لوگ رہتے ہیں ان کے زیادہ تر کے یہاں پہ اربن ایریا میں گھر ہیں یا ان کے رشتہ دار رہتے ہیں تو لوگ پریفر کرتے ہیں, ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیمپس ہیں, آپ یہاں آ جائیں, کھانا بھی دیں گے, دوائی بھی, علاج سارا کچھ کریں گے. لیکن وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے جائیں. یہاں جیسے انہوں نے ایگریکلچر لینڈ ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے, سارا کچھ کیا ہوا ہے. میم اپنے کیمپس کے اوپر کھانا 3 ٹائم پہ دے رہے ہیں. میڈیکل کی فیسلٹی ہے میم, ہم نے اپنے کنسلٹنٹس کو ڈرماٹولوجسٹ کو جی میم 28 کلینک آن ویلز ہیں. جتنے ہمارے 25 کیمپس ہیں 25 کیمپس کے اوپر ہماری ڈاکٹروں کی ٹیم گراؤنڈ اپ رات کو بھی ہم نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں. ایگزیکٹلی فیومیگیشن بھی کر لی ہے تاکہ نہ ہو. میں مطلب لکیلی ہمارے پاس کسی جگہ پہ بھی کالرا کی کوئی آؤٹ بریک نہیں ہے. میں اسکن کے ہلکے پھلکے سے ایشوز آ رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ چیسٹ کنجیشن تھی, وہاں پہ ہم نے اپنے بڑوں کے لیے ہمارے پاس اینٹی بایوٹک ہے, سپروفلوکسیسین سفیشینٹ کوانٹٹی میں دے رہے ہیں ان کو. چھوٹے بچوں کے لیے ہمارے پاس موکسل ہے. گیسٹرو کا کوئی پیشنٹ نہیں آیا, اللہ کا شکر ہے. کوئی آؤٹ بریک نہیں ہے, اسپرے کر رہے ہیں بالکل سفیشینٹ. 45,000 بیگ میں ایگزیکٹلی 45,000 بیگ ہیں. بالکل اس کو ترتیب کے ساتھ ہم ہر ایک کو جتنی ڈیمانڈ ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں. پیچھے پائپ لائن میں سفیشینٹ اسٹاک ہے.
जी एग्जैक्टली हर कैंप के ऊपर हमने वाइल्ड टॉयलेट्स भी एस्टैब्लिश कर दिए, सुथरा बना के ड्यूटी। जी मैम, जी एग्जैक्टली रनिंग वाटर भी है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी है। हम खाने के साथ सफाई के लिए सुथरा बना की टीम में ड्यूटी लगी हुई है, वो बड़ी बाकायदगी के साथ सफाई कर रहे हैं। जहाँ जैसे हम विजिट करते हैं बच्चों को दे रहे हो मैम, हर कैंप के ऊपर हमारे पास जितने को ऑन एन एवरेज 125-30 बच्चे होते हैं, हमने सफिशिएंट क्वांटिटी में रखा हुआ है। किसी को 2 डब्बे भी चाहिए वो भी दे देते हैं मैम। मैंने कहा था कि अपने जो मेकशिफ्ट स्कूल्स बनाओ वहाँ पर बना लिए मैम, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जी हो गए। रात को आपकी डायरेक्शन थी, हमने रात को शुरू करवा दिया। अभी सुबह बच्चे क्लास भी ले रहे थे, जब मैं उनको नाश्ता सर्व करवाने जाऊँ वहाँ पे वो नाश्ता भी ले रहे थे मैम। और फूड देना शुरू किया जी 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 बिल्कुल, फूड भी शुरू करवा दिए मैम। बाकी और भी जो उनकी हर तरह की नेसेसिटीज हैं, जैसे डायरेक्शन आई थी ख्वातीन के लिए कुछ एक्सक्लूसिव चीजें होती हैं, हमने वो किट्स भी उनको दे दी है। और मैं ये सबमिट करूंगा कि ये मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का आइडिया था। हमने सबसे पहले 5 दिन पहले ये वाला आइडिया कंसीव करके मेरी असिस्टेंट कमिश्नर ने जाके खुद सारी की सारी चीजें लेके एक खतून को खुद दिया, ताकि उनकी ग्रेस और डिग्निटी भी मेंटेन रहे और वो कंफर्टेबल भी फील करें। जी मैम, एग्जैक्टली मैम, हर टेंट के ऊपर पंखा है। जी मैम बिल्कुल दिया, लेकिन वो यूज नहीं है। वो चादरें लेते हैं, वो फोल्ड करके साइड पे रख के वो कहते हैं हमें खुली चारपाई पे, वो इस तरह की उनकी आदत है। तो इस तरह से मैम हम कर रहे हैं। वो जो मस्कीटो रिपेलेंट्स हैं जी मैम, वो भी जी बिल्कुल वो भी दिया। उनको फिर बताया भी कि आंखों में या मुंह में नहीं डालना, तब बाकी क्योंकि उनको सादा है तो उनको अंदाजा नहीं। चूंकि मैम अभी उधर जो अपस्ट्रीम हमारा सुलेमान की पे भी 2.5 लाख है, वो जिले बहुत ज्यादा आते हैं मैम। कसूर से आगे पाक पतन कितने ज्यादा जिले आते हैं मेरे पास, उसका 8 से 9 दिन बाद इफेक्ट आता है। तो ये मैं लेट मेरे पास इंपैक्ट आता है। यहाँ पे भी हमने स्ट्रेटजी, ये मेरा मौजा भिंडा मैंस है, ये सारी पॉपुलेशन भी लिख दी है मेरी। यहाँ पे तकरीबन जो इससे भी मुतासर हो रही है वो 1,05,000 के करीब मुतासर होनी है। यहाँ आके मैम ये मिल जाएंगे। इसका इम्पैक्ट तो अब कुछ जगहों पे थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है, जैसे फिर वो सुलेमान के सुपर फ्लो नीचे पहुंचेगा मेरे पास 1-2 दिन तक, तो यहाँ पे भी ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। आपके कितने मौजाज इनंडेटेड हैं? मैम 51 पार्शली हैं, 26 फुली हो गए इनंडेटेड, जो मेरे इस टाइम पे यहाँ पे हैं मैम। मैं सीपीओ साहब सिक्योरिटी के लिए मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा, जैसे ड्रोन की इंस्ट्रक्शंस थी आपकी मैम, हमने ड्रोन्स को 2 मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक स्टैंडर्ड बंदा अंदर रह गया, उसको हम निकाल लेते हैं। बाकी हम उसके साथ मैम उनके माल प्रॉपर्टी की हिफाजत भी करते हैं। सीपीओ साहब ने सिक्योरिटी ऑर्डर भी निकाल दिया। आप थोड़ा सा बता दें मैडम। जब से हमने ये इवैक्यूएशन शुरू किया 10 दिन हो गए, एक भी चोरी नहीं हुई। मकसद ये कि हमने उन देहातों में बंदे लगा दिए, कमेटी बना दी, उसके बाद उनको कह दिया जब पानी आ जाएगा आपने तो ठीक हो जाना। फिर CCTV हमने लगाए हुए यहाँ पे, इवन सेफ सिटी के ताबन से पूरी के पूरे हम विलेज तक मॉनिटर कर रहे हैं ऑनलाइन 4G कैमराज हमारे। इसी तरह हमारे पास ड्रोन है जो किसी बेस पे एरिया से डेवलप कर रहा था, थर्मल हीटिंग वाला। वो 8 घंटे किसी का फ्लाइट टाइम है हमारे पास, 24 आवर्स पे हम उसको चला रहे हैं। अगर किसी जगह वो थर्मल में जाकर पता चल जाता है कि जो इंसान है या किधर मॉनिटर हो रहा है बैठ के? इधर से अभी हम देखें आपको दिखाने के लिए। हम कोई एक डेमोन्स्ट्रेशन भी रास्ते में भी हम करवा देंगे। लेकिन वो कहाँ मॉनिटर हो रहा है बैठ के, जो फुटेज है उसकी? सेफ सिटी यहाँ पे फंक्शन हो गया बाहर। मैम मैं यहाँ पे ये सबमिट करना चाह रहा था कि हमारा यहाँ पे 1 किलोमीटर वापसी पे हम आपको रोकेंगे वो अकबर बांध दिखाने के लिए मैम। उससे पीछे मेरा कंजेस्टेड पॉपुलेटेड एरिया बहुत ज्यादा। तो जब तो इरिगेशन के 3 टेक्निकल सेक्शन वो हो जाते हैं, मीट तीनों में से कोई एक भी के क्रिटिकल गेज आ गए या कोई और प्रॉब्लम हुई, तो फिर हम यहाँ से इसको इसलिए ब्रीच करते हैं कि आगे ये बैरन लैंड, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है इस तरह से, ताकि हमारे जो बहुत ज्यादा शहरी आबादी है वो मुतासर नहीं हो। सेफली यहाँ से ये गुजर जाएगा, कोई आगे से तकरीबन 1.25-2 किलोमीटर पे जाके फिर मेन स्ट्रीम में मिल जाएगा। और हमारे जो शेरशाह से शॉर्ट ऑफ दैट जी मैम इसी पार्ट दरिया का हिस्सा बनने का हमारा मैम। आगे जो पुल है मुजफ्फरगढ़ के साथ कनेक्टिविटी वाला वो भी बच जाएगा हमारे।